दोस्तों फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस वाईएमसीए फरीदाबाद को लेके फिजिकल काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है और बहुत लोगों ने आपको नहीं बताया होगा अभी तक कि पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको A to Z कंप्लीट डिटेल्स बहुत ही आसान शब्दों में समझाने जा रहा हूं, प्लस फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम कैसे और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो कंप्लीट एक रूल बुक रहेगा जिसको देख के आप वाईएमसीए फरीदाबाद की फिजिकल काउंसलिंग टिल द एंड अटेंड आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग और खास वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाईएमसीए फरीदाबाद फिजिकल काउंसलिंग 2025। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हरियाणा के कैंडिडेट हो या हरियाणा के बाहर वाले भी हो तो कहीं ना कहीं पे एडमिशन ले लिया होगा। और हरियाणा में ज्यादातर लोगों का आने का वन ऑफ द मेजर रीजंस होता है अफोर्डेबिलिटी। बहुत अफोर्डेबल फीस उनको यहाँ पे देखने को मिलती है और वाईएमसीए फरीदाबाद में अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ आपको बहुत अच्छी एजुकेशन और बहुत अच्छी एनवायरनमेंट भी मिलती है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे वाईएमसीए फरीदाबाद को टारगेट करते हुए पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, तो वाईएमसीए फरीदाबाद की फिजिकल काउंसलिंग को लेके आज की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने जा रहा हूँ, तो प्लीज एंड तक देखिएगा और एक एक एस्पेक्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको बताता हूँ मैं एक एक करके आगे। पहली चीज दोस्तों ये, जैसा कि अक्सर मैं पहले कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ देता हूं तो थोड़ा सा समझा देता हूं जो नए लोग हैं। वाईएमसीए फरीदाबाद आपको अप्रोक्सीमेटली 1,09,000 की फीस पर एनम चार्ज करता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ था। बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। इसका कैंपस आप सामने की तरफ देख सकते हो और ये सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो ये लोग ऑफर करते हैं, हिंदी मीडियम की ब्रांचेस भी ये लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो वाईएमसीए फरीदाबाद में देखी जाती हैं। ठीक है भाई, ये तो पता है। मैं अब आगे चलते हैं। अब आते हैं काउंसलिंग के ऊपर। ठीक है, इससे पहले दोस्तों एडमिशंस के लिए यहाँ पे एचएसटीएस की 2 काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब फिजिकल काउंसलिंग का टाइम है। ठीक है, और आप रेगुलरली अपडेट्स ले रहे हैं तो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली इसको लेके वीडियोस बनाई हुई हैं, एचएसटीएस को लेके, चॉइस फिलिंग को लेके और अब फिजिकल काउंसलिंग को लेके बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए एक एक चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। पहले काउंसलिंग और भी आपको समझा देता हूँ क्या कुछ है मामला यहाँ पे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारे एडमिशन रिलेटेड अपडेट 2025-26 के मिलते रहेंगे और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप सीधा क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज शेड्यूल क्या होने वाला है दोस्तों। बीटेक प्रोग्राम्स के लिए, बीटेक में सभी प्रोग्राम्स के लिए 23 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुकी हैं एप्लीकेशन और 30 जुलाई तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। 30 के बाद ही जाके काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये पूरा प्रोसीजर अभी तक कहता है। दूसरी चीज जो लीट है, लीट बहुत स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं ये लीट क्या है सर, लीट क्या है। ये बेसिकली लेटरल एंट्री है। लेटरल एंट्री मतलब सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन लेना। ये उन लोगों के लिए होता है जो कुछ डिग्री करके आए होते हैं, जैसे मान लो कि बीएससी करके आए हैं या फिर डिप्लोमा करके आए हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निकल करके आए हैं। उन लोगों के लिए ये होता है डायरेक्टली आप इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में एंटर हो सकते हैं, 3 सालों में इंजीनियरिंग खत्म कर सकते हैं। वो लोगों को बीटेक लीट कहा जाता है। उनकी रजिस्ट्रेशन बाद में स्टार्ट होगी जब आपकी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं एक एक चीज के ऊपर। इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग है दोस्तों, एचएसटीएस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काउंसलिंग हो रहा है, उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर कैटेगरी फॉर विच दे हैव नॉट अप्लाइड। तो जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई नहीं किया, किसी कारणवश आपने एप्लीकेशन गलत एप्लीकेशन कैटेगरी में दे दी, तो आप किसी और कैटेगरी में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसलिए एप्लीकेशन को ध्यान से भरिएगा। बहुत लोग ऐसी गलती ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे बताने से पहले ही, तो प्लीज इन गलतियों को मत करिएगा। कैटेगरी जो आपकी होगी वो ही रहेगी, उसको प्लीज गलती मत करिएगा। कैंडिडेट क्या मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मल्टीपल कैटेगरीज अगर कोई लेना चाहता है एक ही प्रोग्राम के लिए तो सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म से किया जा सकता है। बाकी दूसरे कॉलेजेस हैं कहीं, वो अलग अलग ईमेल आईडी से करवाने को बोल रहे हैं, अलग फीस मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप सेम एप्लीकेशन फॉर्म से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। परिवार पहचान पत्र की बात करें, पीपीपी आईडी मैंडेटरी है हरियाणा रेसिडेंट्स के लिए, उसके बिना आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं हो सकती। ठीक है जी, इतना तो पता है। आगे बताइए, आगे सुन लो। यहाँ पे दोस्तों जिनका पीएमएसएस, सीएए, स्पोर्ट्स कोटा, एनसीसी कोटा, एनएसएस कोटा है, वहां पे ये कोटा बीटेक इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जब आपसे कोई कोटे की कैटेगरी मांगी जाए इसके अंदर में, तब आप नो फिलअप कर सकते हो, बिकॉज दीज कैटेगरीज आर नॉट एप्लीकेबल टू बीटेक इंजीनियरिंग एडमिशंस। इस वजह से ये वाईएमसीए फरीदाबाद ने बीटेक वालों के लिए नहीं कर रखा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा एप्लीकेशन नंबर, जो बीटेक लेना चाहते हैं वो जेईई मेंस का, और जो है लेटरल एंट्री से आ रहे हैं वो ओसीईटी एग्जामिनेशन का। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको देना पड़ेगा नेशनल लेवल एडमिशन एप्लीकेशन नंबर। समझ रहे हो आप बात को, यानी जो आपका नेशनल लेवल एडमिशन एप्लीकेशन नंबर है वहां पे आपको अपना एडमिशन
के लिए जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो देना पड़ेगा फॉर जेई मेंस और रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। दूसरी चीज, नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट विद CRL रैंक या इंटर से मेरिट रैंक, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी अपनी CRL रैंक। कोई और रैंक मत लिख देना, पहले बता रहा हूं मैं, बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। आपको अपनी CRL रैंक ही देनी है यहाँ पे, दूसरी रैंक का कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। या जो लेटरल एंट्री वाले हैं उन्हें OCET की इंटर से रैंक देनी है, ठीक है। ये दो कैटेगरीज क्यों मैंने बताई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दो मेजर कैटेगरीज की वजह से आपका आगे जाके सीट डिसाइड होने वाली है, फिजिकल काउंसलिंग में आपको क्या मिलेगा वो डिसाइड होने वाला है। तो इनको जरा ध्यान से भरिएगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलती होगी तो सीधा डिस्क्वालीफाई हो आप, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा। आगे चलते हैं। एक्स-सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है, यहाँ पे जो चिल्ड्रन वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल है उनको अदर कैटेगरीज और कोटा डिटेल्स में यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अदर कैटेगरी और कोटा डिटेल्स आप देखेंगे तो वहां पे इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आगे चलते हैं, आगे चलो भाई। कैटेगरी ऑफ सीट अलॉटमेंट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फिजिकल काउंसलिंग। देखो दोस्तों, अभी तक ये YMC वाले बोलते हैं हम 2 फिजिकल काउंसलिंग लेंगे, 2 तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है HSTS की। अब ये लोग बोल रहे हैं 2 हम भी लेंगे, ठीक है। हम भी किसी से कम नहीं है, तो हम भी 2 काउंसलिंग लेंगे। हो सकता है शायद सीटें वैकेंट होंगी तो उसके बाद भी काउंसलिंग करवाई जाती है, तो कोई बंदिश नहीं होती है कोई। इनिशियली इन्होंने कहा है हम 2 ही लेंगे, जिसमें पहली काउंसलिंग में क्या है दोस्तों, आपकी सभी कैटेगरीज में अलॉट होगा। AIC, HOGC, SC, BC, PH, ESM, FF सभी कैटेगरीज में अलॉट होगा। प्लस ये दिस विल इमर्ज फॉर द फीमेल एंड सब कैटेगरी इन द मेन रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद ही ये अलॉटमेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेकंड फिजिकल काउंसलिंग ये लोग लेंगे वो विदाउट एनी रिजर्वेशन होगा, ठीक है। जो पहले में जिसका नंबर नहीं आ रहा हो दूसरे में डायरेक्टली जा सकता है, क्योंकि जो रिजर्व वाले हैं, रिजर्वेशन वाले कई कैटेगरीज यहाँ पे नहीं होते हैं बच्चे मौजूद, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सेकंड काउंसलिंग के टाइम तक, सेकंड फिजिकल काउंसलिंग के टाइम तक आपकी वो रिजर्व कैटेगरी में वाली सीटें भी जनरल में आ जाती है, तो आपको मौका मिल सकता है। आप दूसरी कैटेगरी से नहीं है तो आप उसका एडवांटेज उठा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कैटेगरी की कुछ बेसिक डिटेल्स देख लो दोस्तों। 2 कैटेगरी जिसके बारे में अक्सर मेरे पास डाउट्स आते रहते हैं, तो पहले इनको क्लियर कर देता हूं। पहला EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यहाँ पे आपका EWS इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, करंट फाइनेंशियल ईयर का, इस साल का ही होना जरूरी है। जहां पे विच कैन इंडिकेट दैट योर इनकम इज लेस देन 6 लाख, जिसकी इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज फैमिली इनकम 6 लाख से ऊपर है, उसे इसका बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरी चीज, TFW में क्या फर्क होता है। TFW में आपकी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज होनी चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेज। दोनों इनकम अगर हरियाणा के रेसिडेंट हो, ऑब्वियसली आई एम कंसिडरिंग, तो आपकी PPP ID में वेरीफाइड भी होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अभी तक तो क्या है कि मान लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ठीक है, तो ये जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ इसमें डायरेक्टली जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। जब अपनी डिटेल्स भर देते हैं 30 तारीख के बाद, यानी लगभग अगस्त के स्टार्टिंग में, आप समझ सकते हो आपके रिजल्ट आएंगे, आपको बुलाया जाएगा टेंटेटिवली, इस तारीख को आओ, ऐसे आओ, इतने लोग आओ, सब कुछ बताया जाएगा, चिंता मत करो। और हम भी बताएंगे, टेंशन ना लो, बस आराम से वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जब आप हो जाता है आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला सेगमेंट आपका इंपॉर्टेंट होगा। जब आपका एक बार वहां पे मेरिट में नाम आ जाता है, अब आपको जाना है, तो जाना है, कितनी फीस लेके जानी है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसको भी क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे दोस्तों काउंसलिंग उन्हीं लोगों के लिए करवाई जाएगी जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है। मेरिट लिस्ट आउट होगी और उस मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए। मेरिट लिस्ट वाया यूनिवर्सिटी पोर्टल, और जिसने अप्लाई किया होगा यूनिवर्सिटी पोर्टल से, कहीं और से अगर आपने अप्लाई किया ऑफलाइन वगैरह तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए सिर्फ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पोर्टल से ही अप्लाई करो, वो ही मान्यता प्राप्त करता है, ठीक है। रिपोर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा शकुंतला हॉल ऑफ द यूनिवर्सिटी, और आपको अपने सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं श्री कृष्णा भवन कैफेटेरिया बिल्डिंग नियर यूनिवर्सिटी मेन गेट। चिंता मत करो, एक बार जाओगे तो सभी लोग इन्हीं सब कार्यक्रम में मान लगे होते हैं, तो आपको गाइड भी कर देंगे कि पहले यहाँ पे आप अपना सीट कंफर्म करो। सीट कंफर्म हो जाती है तो बाद में जाके डॉक्यूमेंट दूसरी जगह पे वेरीफाई होंगे, तो सारी चीजें बता दी जाती है, ये कोई दिक्कत नहीं है। बस वेन्यू की बात थी इसलिए मैंने वो क्लियर कर दिया आपको, वेन्यू कहाँ पे। दूसरी चीज, वैकेंसी पोजीशन प्लीज देख लीजिए, यानी जिस तारीख को आप जा रहे हो, जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हो, उस ब्रांच में कोई सीटें खाली भी हैं नहीं, वो देख लीजिए। अब वैकेंट सीट का स्टेटस कभी कभार रात को आता है 12 बजे, कभी कभार आता है 3 बजे डाल देते हैं, कभी कभार सुबह सुबह डाल देते हैं। तो जैसे आता है हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे फटाफट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके। इसीलिए आप इरेगुलर वीडियोस आप देखें, क्योंकि जनरली क्या है, क्रिएटर्स को बोला जाता है कि रेगुलर फॉर्मेट में वीडियो डालो, लेकिन हमारा काम कुछ ऐसा है, स्पेसिफिकली जब मैं काउंसलिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कि किसी भी टाइम में इन्फॉर्मेशन आ सकती है, और कल आपको रिपोर्ट करना है तो आज ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा
पहुंचानी जरूरी होती है, इसीलिए कभी कभार रात में वी ट्राई टू पुट इट और समटाइम्स इन द अर्ली आवर्स ऑफ द डे। तो आप भी वैकेंसी को प्लीज स्टैट्स रखिएगा, चाहे तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं या हम लोग रियल टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके रिटेन नहीं किए जाएंगे, आपको वापस दे दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, अब मान लेते हैं कुछ लोग ऑलरेडी वाईएमसीए में पढ़ रहे हैं, कोई हिंदी मीडियम सीएससी में पढ़ रहा है, कोई कुछ और ब्रांच में पढ़ रहा है, उसे चाहिए बढ़िया ब्रांच, सीएससी वाले में बहुत मजा है, डाटा साइंस वाले में बहुत मजा है, उसमें जाएंगे तो आपको वहां पे अपना यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर दिखाना जरूरी होगा, तभी जाके आपके एडमिशन कंफर्म किया जा सकता है। अपग्रेड केस बेसिकली इसे कंसिडर किया जा सकता है। फीस कितनी देनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है 7,000 रुपए का, विच इज रिफंडेबल। ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी पड़ती है। कौन सी है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस? फॉर बीटेक प्रोग्राम, आईटी, एमई, इलेक्ट्रिकल, जितने प्रोग्राम यहाँ पहले ब्लॉक में मेंशन है दोस्तों, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी पड़ेगी सभी कैटेगरीज के लिए, दैट इज 62,880 रुपीज। उसके बाद आपको, अगर आप टीएफडब्ल्यू से हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ पे टीएफडब्ल्यू वालों की थोड़ी कम होती है, तो उनके लिए 23,895 यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है, जिसको हिंदी मीडियम में कोई ब्रांच मिली है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की सीई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उनमें से कोई मिली है तो आपको यहाँ पे थोड़े कम देने पड़ते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 59,061 आपसे चार्ज की जाएगी, रियल टाइम वहीं पे ले ली जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप टीएफडब्ल्यू से आते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, तो 23,000 नॉट 33, 23,895 चार्ज किए जाएंगे, तो सेम होंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में अगर आप टीएफडब्ल्यू के हैं तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में सेम है, कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब फीस को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो बहुत लोग बाद में जाके सीखते हैं, समझते हैं, वो ये है कि यू कैन पे द फीस एदर बाय डिमांड ड्राफ्ट और बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नॉट बाय कैश। कैश पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन एनी सिचुएशन। बहुत लोग कैश निकलवा के ले जाते हैं, बाद में दिक्कतें आती हैं उनको, कैश नहीं ले सकते हैं वो। ठीक है, क्लियरली बोला हुआ है, ऑनलाइन ही फीस जमा होगी या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगी। ठीक है, अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं सर, ये और बता दीजिए, बस सोने पे सुहागा हो जाएगा, जाके एडमिशन ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर वाईएमसीए फरीदाबाद। फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच यू नीडेड इज ड्यूली फिल्ड एडमिशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा, टू बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, वन सेट इन ओरिजिनल। ठीक है, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एडमिशन फॉर्म की टेंशन ना लो, कभी कभार ये लोग ऑनलाइन भी डाल देते हैं, वो प्रिंट करके आप भर के ले जा सकते हो। 4 रिसेंट साइज, 4 अपनी फोटोग्राफ ले जाना रंग बिरंगी बढ़िया सी, और यहाँ पे कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th मार्कशीट होना चाहिए, ऑब्वियसली ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड कॉपी ऑफ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर HSTS, ये सारे आपके पास होने चाहिए, जितनी भी ये वैलिड कैटेगरीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, इनमें से अगर आपकी कोई है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अप टू डेटेड सर्टिफिकेट हो तो और बढ़िया। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट की बात करें, विच इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो PPP-ID में वेरीफाइड भी होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड की कॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास बाय द हेड ऑफ द स्कूल ओरिजिनल फॉर्मेट में, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और एफिडेविट, अगर आपने कोई गैप लिया है, तो बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, कोई गैप लिया है तो एफिडेविट आप दे सकते हो, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द गेजेटेड मेडिकल ऑफिसर, वो भी एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो आपको देना पड़ता है। देन PPP-ID, फैमिली ID, तो ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद वोटर कार्ड, एपिक भी इन लोगों ने मांगा हुआ है, पता नहीं ये क्यों मांगा है, बट अगर आपके पास ये है तो डेफिनेटली आप, मतलब जिसकी एज 18 से कम है तो वो वोटर कार्ड क्यों रखेगा, पता नहीं क्यों दिया हुआ है, आई थिंक ऑप्शनल होगा। ठीक है, एनी अदर एज पर द एप्लीकेबिलिटी ऑल्सो इज रिक्वायर्ड। सो इफ यू हैव दिस थिंग्स यू कैन टेक, वोटर कार्ड को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको लेके जानी होंगी। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द काउंसलिंग। सो दिस वाज कंप्लीट डिटेल दोस्तों, मैंने एक एक चीज बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। बहुत टाइम लगता है इसको मेहनत करके लेके आने में, यहाँ तक वीडियो को एडिट करने में, फिर आप तक पहुंचाने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी आपका डाउट है या कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन कर रखा है हमने, अपने भी कमेंट्स वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, इट इज वी आर टोटली ओपन टू ऑल काइंड ऑफ कमेंट, जो भी आपकी क्यूरीज है, कमेंट्स है, आप प्लीज हमें दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट तो आप लोग करते हैं, मुझे पता है। उसके अलावा एक और नया फीचर है, जब आप लाइक करोगे तो आपको हाइप दिखाई देगा नीचे, तो हाइप पे जरूर क्लिक करिएगा, बिकॉज इट विल हेल्प एंड सिग्नल द यूट्यूब टू सेंड द
यूट्यूब वीडियो विच वी आर क्रिएटिंग टू द मोर ऑडियंस, टू द राइट ऑडियंस। इसीलिए दोस्तों हर स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, प्लीज वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। दिस इज अ न्यू फीचर लॉन्च बाय यूट्यूब, इसका फायदा उठाते हैं और जल्द से जल्द एक बेटर और बड़ी कम्युनिटी को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। जहां भी कहीं भी आप लेना चाहते हैं एडमिशन आपको मिले, और एडमिशन मिल जाएगा तो बाद में एक टॉक भी करेंगे, चिंता मत करो। मैं आपको समझाऊंगा कि आने वाले 4 सालों का रोड मैप कैसा रखा जा सकता है, जिससे एक डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड मैनर में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चिंता मत करो, साथ हमेशा बरकरार रहेगा और आप कामयाबी की ओर जल्द से जल्द बढ़ेंगे। वीडियो देखने के एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।